आइए। सभी को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के श्री चरणों में मैं पुष्पित और पल्लवित कर नतमस्तक करता हूँ। परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय तथा ग्रामीण जन और विद्यालय परिवार, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता है। कहते हैं कि असीम सौंदर्य और पवित्रता की प्रतीक, असीम सौंदर्य और पवित्रता की प्रतीक इस विद्या के प्रांगण को नमन करता हूँ। वह वटवृक्ष जिसकी छांव में ये विद्यालय परिवार फल फूल रहा है, ऐसी कृतज्ञता अभिभूत और जीवन सौंदर्य के पार की माननीय प्रधानाचार्य महोदय को नमन करता हूँ। अमृत रूपी फल से सिंचने वाले विद्वत शिक्षक समाज को नमन करता हूँ। विद्यालय की वैविध्यमान प्रतिष्ठा और गौरवशाली इतिहास, उस सब में आपकी शिक्षा के प्रति निष्ठा को नमन करते हुए नमन करता हूँ उस परम पिता परमेश्वर को जो मुझ में वक्ता बनकर बोल रहा है, आप में श्रोता बनकर सुन रहा है और इस पांडाल में कण कण में विद्यमान है। कहते हैं कि मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस बार और मगर उस बार बहुत हैं। जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। वार्षिकोत्सव समारोह पूरे वर्ष में समायोजन किया जाता है, जिसमें हमारे दिव्य गुरुओं से हमें ज्ञान अर्जित किया जाता है, जिसके साथ विभिन्न गतिविधियों में हमारे गुरुजनों द्वारा अभूतपूर्व ऊर्जा का स्रोत दिया जाता है, जिससे विद्यालय की प्रतिबिंब छाया हमें दर्शित की जाती है कि विद्यालय के चारों ओर से आवरण, परिवार और परिवार की जैसी रहन सहन के बारे में भी हमें ध्यान दिया जाता है। हमारे दिव्य गुरुओं से संस्कार, अनुशासन, शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों में हमें श्रेष्ठतम उदाहरण दिए जाते हैं। आप सबको विद्यालय की दशो दिशा से रूबरू करवाता हूँ कि आप इनकी प्रति हमारी जो दिशा है, हमारा जो रूप है वो एक दर्पण में अवश्य दिखता है, आपको सबको पता ही है। और आप इस विद्यालय में आए हैं और आप देख रही हैं कि विद्यालय की चारों दिशाओं से पूरा विद्यालय परिवार प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, जिसका श्रेय श्री संस्था प्रधान महोदय एवं अनुभवी गुरुजनों को जाता है। विद्यार्थी जीवन में गुरु का होना एक सौभाग्य सूचक माना गया है। इस मंच के माध्यम से मैं गुरुओं के सत्कार और सम्मान की बात करूंगा कि पूरे वर्ष में गुरु तब कर एक बच्चों को अपनी शिक्षा देता है और उसमें वो सिर्फ एक सम्मान रूपी धन चाहते हैं, फिर भी वो बच्चे नहीं दे पाते। तो मैं इस मंच के माध्यम से सभी माता पिताओं से और अभिभावकों से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को संस्कारों से जोड़ें ताकि उनका जीवन सुखमय एवं शांतिपूर्ण हो सके। कहते हैं कि गुरुओं का प्यार और उधार यूं ही उधार रहने दो, कहते हैं कि गुरुओं का प्यार और आशीर्वाद यूं ही उधार रहने दो। बड़ा हसीन है ये गुरुओं का कर्ज, हमें कर्जदार रहने दो, हमें कर्जदार रहने दो। विद्यालय में गुरुजनों के द्वारा हमें अनुशासन व संस्कार के साथ कठोर मेहनत के साथ अपने मुकाम हासिल करने के लिए अपने जीवन में आने को अनुभवों से मुखातिब करवाया जाता है। मैं संपूर्ण भाई बहनों की तरफ से हमारे गुरुजनों व अभिभावकों को इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी मेहनत व विश्वास पर हम सब खरा उतरेंगे और बेहतर से बेहतर रिजल्ट देने के साथ उच्च मुकाम हासिल करके इस विद्यालय, गांव और देश का नाम गौरवान्वित करेंगे। मैं दो शब्द बालिका शिक्षा के संदर्भ में बोलना चाहूंगा कि वर्तमान प्रासंगिकता में बालिका शिक्षा से जुड़े विभिन्न कार्यों को लेकर केंद्र सरकार व राज्य सरकार कई योजनाएं क्रियान्वित कर रही हैं। इसके उपरांत भी लड़कों की तुलना में लड़कियां कम शिक्षित हैं, अत्यधिक प्रभावित हैं। हम सभी को अपूर्व ज्ञान है कि लड़कों की तुलना में लड़कियां कम शिक्षित हैं, अतः हम सबको इन बातों से दृढ़ निश्चय करके कि बालिकाओं को सर्वाधिक रूप से शिक्षित करना पड़ेगा। मैं बालिका शिक्षा पर दो लाइनें अर्पित करूंगा कि किरदार के इस दौर में बस इतना कीजिएगा, किरदार के इस दौर में बस इतना कीजिएगा, आंगन की तुलसी को एक मौका दे दीजिएगा, आंगन की तुलसी को एक मौका दे दीजिएगा। विद्यालय में विद्यार्थियों को यहाँ बैठे सब विद्यालय प्रांगण में बैठे सभी विद्यार्थियों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि अपने पूरे वर्ष में शिक्षा के साथ साथ अपने अनुभवी गुरुजनों और अपने से बड़ों का सम्मान सीखें, क्योंकि कहते हैं कि मधुर वाणी बोलना एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं।
और अगर आपकी जीवन में समस्या है, कहते हैं कि जिंदगी में जलेबी की तरह उलझ ही गए हैं, तो क्यों न चाशनी में डूबकर जिंदगी का मजा लिया जाए। हाँ, और अंतिम मेरा शायराना अंदाज रहेगा कि अगर अपनी काबिलियत पर शक की बजाय यकीन किया जाए तो उंगली उठाने वाले भी आपकी काबिलियत पर तालियां बजाना शुरू कर देंगे। कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। और नादान ना समझ बुज़दिल, इनको गहरों ने बगावत कर ली है। ले समा मौत खफा, या मरने को किसको मौत खफा। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। मंचासीन विद्वत शिक्षक समाज और यहाँ ग्रामीण जनों से भी मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप कहीं अन्य गतिविधियों में ध्यान न देकर अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ें, ताकि आपका नाम, आपके गांव का नाम और आपके हर भौतिक संसाधनों से जुड़े सभी का नाम आपका उज्जवल हो सके। आपका नाम ये नहीं, आपके बच्चों के नाम से आप जाने जाए, ये आपको सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। आप इस विद्यालय में बच्चों को शिक्षा से अनुग्रहित कराएं, ताकि वो समझे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। कहते हैं कि शिक्षा सफलता का द्वार है, शिक्षा से ही हम सब कुछ जुड़ सकते हैं। और इस माध्यम से मैं यही कहूंगा कि गुरुओं के सत्कार को आप सबसे बड़ा समझें, क्योंकि जीवन में गुरु का होना एक सौभाग्य सूचक माना गया है। अंत में मैं कहना चाहूंगा जिनकी नजरों अगर आप, वो कहते हैं कि जिसकी वाणी अच्छी है उसे हम अच्छे कहते हैं, कि जिसकी वाणी में मधुरता है वो मधुर लोग होते हैं, और जिनकी वाणी गंदे हैं, अगर आपकी वाणी गंदी है तो आप गंदे ही माने जाएंगे। सर धन्यवाद।